छोटी सी एनालिसिस डॉक्टर कमर चीमा साहब की। डॉक्टर कमर चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं तुर्की और इजराइल को? दोनों के दरमियान में इस वक्त चपकलश नज़र आ रही है। इजराइल बहुत करीब है अमेरिका के, तुर्की बहुत करीब है अमेरिका के, और ये जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो भी बड़े करीब हैं अमेरिका के। यानी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदीया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सीरिया के अहमद शरा के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ट्रम्प साहब कहते हैं इसे हमने इंस्टॉल किया है। तो इस सारी सूरत हाल में इस चपकलश को कैसे देखते हैं? किधर जा रही है ये चपकलश? जी डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे लगता है, तो बहुत शुक्रिया, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलप हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि नेतन्याहू इलेक्शंस लड़ने लगे हैं और उनको उर्दुगान चाहिए एज ए फिगर, और एक नया ईरान चाहिए उनको। और वो नया ईरान वो समझते हैं कि तुर्की होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा तल अवीव के अंदर कुछ पोस्टर लहराए गए जिसमें नेतन्याहू साहब ने इनका नाम भी लिखा हुआ था जनाब, कि मुझे जहाँ पे ममदानी से खतरा है, जहाँ से ईरानियों से खतरा है, मुझे उर्दुगान से भी खतरा है। तीसरी अहम बात यह है कि वो कहते हैं कि भाई जो जिस तरह तुर्की बफर जोन क्रिएट कर रहा है सीरिया के अंदर, हम भी बफर जोन क्रिएट कर रहे हैं। और हम हालांकि 200 किलोमीटर दूर है ये बेस जहां पे तुर्की ने, जहां पे इजराइल ने हमला किया है, और वो समझते हैं कि ये जो बेस है ये हमारे लिए खतरा है, और इसके बावजूद वो समझते हैं कि हमें इनको हिट करना है। तो बेसिकली इस वक्त तुर्की और इजराइल के बीच में एक प्राइमरी फ्लैश पॉइंट जो है वो सीरिया बना हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट, और सिर्फ ये नहीं है, आप ग्रीस में चले जाएं, साइप्रस में चले जाएं, वहां पे भी इनके आपस में मसले मसाइल हैं, इवन के आप अर्मीनिया के अंदर भी। लेकिन उधर से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये चीज़ें चलती रहती हैं तो दिस इज द टेस्ट ऑफ द अलायंस एज वेल। सो ये सीरिया ने, ये तुर्की ने फैसला करना है कि वो फ्यूचर किस तरह का देखते हैं और वो किस तरह चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं हम सीरिया के अंदर। हाल ही में आपको पता है सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद आए हुए थे। अब ये एक बड़ा सॉवरन एग्रीमेंट है, एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन अदर। क्या कल को इजराइल उन बेसिस पे भी हमला कर सकता है, जो उन एरियाज पे भी हमला कर सकता है जहां पे तुर्की बैठा हुआ है, या कि जो फ्यूचर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या बेसिस हैं वहां पे उनको जाने से रोकना चाहता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, और यहाँ पे अमेरिकन का रोल क्या होगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लार्जली वो बैलेंस सी पोजीशन ले रहे हैं इस खित्ते के अंदर।